बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईएमआई यानी कि थोड़े पैसे भी हमारे जेब में हैं तो हम कोई महंगी से महंगी चीज़ भी खरीदने के लिए हमना कुछ भी रुकावट नहीं आती। मैक्सिमम उन लोगों की तादाद ज़्यादा है जिनकी कमाई जो है लिमिटेड होती है, जिनका ये ईएमआई के ज़रिए से नए नए एडवर्टाइजों के ज़रिए से लोगों को लुभाना, नए नए प्रोडक्ट जो है मार्केट में लॉन्च करना और इसे लोगों को लुभाना और ईएमआई के ज़रिए से उसका सेल करना, ये हमारे हिंदुस्तानी माशरे के अंदर एक जहर की तरह फैल रहा है। धीरे धीरे लोगों का सुकून बर्बाद कर रहा है, लोगों का चैन ख़त्म हो रहा है, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम उन लोगों की तादाद ज़्यादा है जो जिनकी कमाई जो है लिमिटेड होती है और उनकी कमाई के ज़रिए जो है वो अपने अपने घरों का खर्च, अपने किराए का, अपने बीवी बच्चों का, अपने दवा वगैरह का और स्कूल वगैरह का, ये तमाम अखराजात के लिए उनके लिए एक ठीक रकम हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से ऐसे लोग हैं जो इतना कर लेते हैं, लेकिन इनके ऊपर और अगर कुछ करना है गोया इनके ऊपर बार डालना है और इनके ये तमाम फील्ड मुतासिर होते हैं। ईएमआई के ज़रिए वो कुछ ख्वाहिश में आते हैं और वो चीज़ प्रोडक्ट परचेस कर लेते हैं। परचेस करने के बाद उन्हें पता चलता है 1-2 महीने की किस्त बनते ही उनको मालूम होता है कि घर का निज़ाम बिगड़ रहा है, घर में माँ बाप के साथ अच्छे नहीं है, घर में चिड़चिड़ापन है, घर में तय गुस्से के साथ है, अपने कारोबार में दिल जमी के साथ काम नहीं कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें सिर्फ और सिर्फ ईएमआई के ज़रिए से आती हैं और हमें मालूम भी नहीं होता क्यों ये इस तरह के हमारे साथ वजह आ रही है। और हम देखा देखी उन लोगों का कॉपी करने चलते हैं जिनकी कमाई कुछ ज़्यादा ही होती है और वो ईएमआई के ज़रिए जो है वो कुछ ना कुछ खरीदते रहते हैं और हम भी उनका देखा देखी हम भी नई नई चीज़ें खरीदने की तरफ राग़िब हो जाते हैं। नतीजतन क्या होता है, हमारा घर का सिस्टम तबाह हो जाता है, हमारा बिजनेस का सिस्टम ख़राब होने लगता है। और ये चीज़ों से हमें बच के रहना चाहिए क्योंकि हमारी कमाई जो होती है हम अपने घर गोया के घरों को चलाना, घर को पालना, बच्चों की देखभाल, ये तमाम इबादतों में शामिल हैं और अल्लाह ताला इसका अजर भी देता है, एक बेहतरीन अजर है इसका। इसमें हमारा पैसा अगर कुछ बचता है तो वो हमारे ही आइंदा के कुछ कामों की ज़रूरत के लिए बचता है, ना कि ईएमआई के ज़रिए उड़ाने के लिए। ईएमआई क्या है? एक सस्ता धंधा है, एक इजी बिजनेस है। एक कोई प्रोडक्ट बनाता है और कोई बेचता है और कोई खरीदता है और ईएमआई के जरिए एक नई कंपनी बीच में आ जाती है, अपना पैसा लगाती है और वहां से वो इंटरेस्ट खाती है, हमें मालूम भी नहीं पड़ता। तो इस तरह से हमें हमारा पैसा जो कुछ भी है, मेहनत मजदूरी का पैसा, खून पसीने का पैसा, इसको जो है जमा करके हम अपने किसी गरीब रिश्तेदार, अपने किसी पड़ोस से, अपने किसी दोस्त को इस समाज में ऊपर उठाकर उसके कदमों पे खड़ाने के लिए है। हमारा पैसा ये नहीं जो अपने कदमों में खड़ चुके हैं और लोगों का खून चूस रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करते हुए उसके पीछे अपना इन्वेस्ट करते हुए करोड़ों रुपए खींच रहे हैं। इन लोगों के इंप्रूवमेंट्स के लिए हमारा पैसा नहीं है। हमारा पैसा है हमारे अपने ज़रूरतमंदों को ऊपर उठाने के लिए, या फिर अगर हम ही खुद ऊपर नहीं है तो हम खुद ऊपर आने के लिए। हमारा एक अच्छा बेहतरीन घर हो, हमारे पास गाड़ी हो, हमारे पास अच्छे मोबाइल फ़ोन हो, हमारे घर की तमाम ज़रूरियात जो है बआसानी पूरे होने के लिए हमारी ये कोशिश जद्दोजहद होना चाहिए, ना कि हमें हर महीने ईएमआई बनने के लिए हमारी जद्दोजहद हो। ईएमआई बनने के लिए हमारी जद्दोजहद नहीं है। ये धूप, ये बारिश, ये पूरा बाजार, ये हमारी तमाम क़ुव्वतें, तमाम सलाहियतें हमें खुद को ऊपर आने और इस समाज में जो पिछड़े हुए हैं, जो बैकवर्ड हैं, उनको ऊपर लाने के लिए है, ना कि ईएमआई के जरिए ईएमआई की जो इन्वेस्टमेंट कंपनियां हैं उनको ऊपर उठाने के लिए। तो बराए मेहरबानी अपने आप को सब्र के अंदर अल्लाह ताला से सब्र की दुआ करें कि कोई भी प्रोडक्ट आए हम अपने दिल पर हम जो है सब्र करें। इंशाल्लाह हम वो खरीदेंगे, लेकिन किसी ईएमआई के जरिए नहीं, बल्कि अपनी मेहनत से, अपनी कमा कर और खुद की मेहनत से और अल्लाह ताला की तौफीक से हम उसे हासिल करेंगे। इस तरह से अगर आएंगे तो अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। और अगर हमने ये रास्ता अपनाना छोड़ दिया और ईएमआई का रास्ता अपनाया तो अल्लाह ताला का कहर भी हमारे ऊपर
शदीद से शदीद तर होगा। हम जो है मॉडल बनना चाहिए लोगों को कि इस तरह से काम इस तरह से करना है, दुनिया इस तरह से चलना है, दुनिया को इस तरह चलाना है, अपनी जिंदगी में इसको साबित करके दिखाना है, एक अच्छी जिंदगी बनाकर दिखाना है, घरों में खुशो खर्रम दोस्तों के साथ एक अच्छे एंजॉय की तरह इस जिंदगी को, जो कुछ भी लिमिटेड जिंदगी हमें अल्लाह ताला ने दिया है, उस जिंदगी को खुशो खर्रम एंजॉय करते हुए गुजारना है। और इस जिंदगी में स्ट्रगल करते हुए, जद्दोजहद करते हुए गुजारना है। जो जद्दोजहद सही मानों में जद्दोजहद हो, ऐसा नहीं कि अल्लाह को नाराज करते हुए जद्दोजहद हो, अल्लाह को राजी करने के लिए जद्दोजहद हो, और ऐसी जद्दोजहद हो जिससे अल्लाह राजी हो जाए हम सबसे। सब्र के साथ हम वो प्रोडक्ट खरीदने की तरफ हम अपना ध्यान लगाते हैं तो अल्लाह ताला की मदद आती है, और हमारे पैसे जमने जमाने तक एक एक अच्छा नया प्रोडक्ट जो उससे बेहतर होता है वो आता है, और फिर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं जो इससे बेहतर होता है। और एक दूसरी चीज, क्रेडिट कार्ड के जरिए से भी बराए मेहरबानी आप क्रेडिट कार्ड के पीछे ना जाएं। क्रेडिट कार्ड ये एक बहुत बड़ा एक यूं समझिए कि आपको एडवांस में इतने रुपए इतने लाख का आप परचेस कर सकते हैं, आपको छूट देती है, फिर आपके ख्वाहिशात को उभारा जाता है, फिर आपकी नफसानी ख्वाहिशात उभरते हैं, डुबा देते हैं, फौरन जाकर आप कोई प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, चंद दिन उससे दिल बहल जाता है, फिर उसको औने पौने दाम बेचकर और दूसरे प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं, फिर बाद में मालूम होता है कि एक अच्छी खासी रकम आपने उन प्रोडक्ट खरीदने में खर्च कर दी, और उसके ठीक से ना बांधने पर उसमें और मजीद जो है उसमें सूद की आमेजिश हो गई। यानी हमारे और आपकी अच्छी कमाई, नेक पाकीज़ा कमाई के साथ सूद शामिल हो जाता है। अल्लाह ताला हम सबको इससे बचाए, और हमें आज ही इन सब चीज़ों से तौबा करना है। हम तौबा करके अगर हम इस चीज़ में फंसे हुए हैं तो अल्लाह ताला से तौबा करें और आइंदा ना करने का अहद करें। अल्लाह ताला हमें इसमें मदद फरमाएगा, और हमें ये सब जो वबाएं आ रही उन वबाओं से भी हमें महफूज करेगा इंशाअल्लाह ताला।